हाय गाइस, आज का हमारा करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड फ्यूनरल टू बी हेल्ड ऑन सेप्टेम्बर 19। तो चार ऑप्शन है, वेस्टमिंस्टर एबे, एडिनबर्ग, बर्मिंघम और कार्डिफ। तो राइट आंसर है हमारा वेस्टमिंस्टर एबे। सो हाल फिलहाल ही हमने न्यूज़ पढ़ा था, इसके पहले भी ये डिस्कस किया था कि क्वीन एलिजाबेथ जो हैं उनका निधन हाल ही में हुआ है। तो इनका जो फ्यूनरल है वो 19 सितंबर को होगा वेस्टमिंस्टर एबे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी ऑब्जर्विंग अ वन डे मॉर्निंग ऑन 11 सितंबर टू पे ट्रिब्यूट टू। तो एक दिन की शोक जो रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो किस दिन पे रखी है? 11 सितंबर को। किन के लिए रखी है? तो ऑप्शंस हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, शिंजो आबे, भगत सिंह, ये लता मंगेशकर होगा डी वाला, पर ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जो है वो क्वीन एलिजाबेथ से ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल अनाउंस साइबर रेजिलियंस एक्ट ऑन 13 सितंबर। तो 13 सितंबर को साइबर रेजिलियंस एक्ट जो है वो कौन लागू करेगा एक तरीके से? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन या इंडिया। तो राइट आंसर इसका है यूरोपियन यूनियन। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। साइबर रेजिलियंस एक्ट है क्या? तो साइबर रेजिलियंस एक्ट रिक्वायर्स मैन्युफैक्चरर्स टू इंश्योर डिवाइस सिक्योरिटी। सो बेसिकली ये जो एक्ट है वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए है कि वो जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चर करें उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करें। ठीक है, जैसे कि जो भी डिजिटल प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर होता है यूरोपियन यूनियन के अंदर, जैसे कि टीवी, फ्रिज, स्मार्ट स्पीकर, मतलब स्मार्ट गैजेट जितने भी हो गए, उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी को इंश्योर करना बेसिकली साइबर क्राइम या फिर डिजिटल सिक्योरिटी के टर्म्स में है ये। और जो भी है ये जो भी सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कराना मैन्युफैक्चरर्स का काम है। तो वो ये इंश्योर करेंगे मैन्युफैक्चरर्स। अदरवाइज़ इसके अगेंस्ट काफ़ी सारा फ़ाइन और बैन का भी प्रावधान लाया गया है। अप्रॉक्स 15 मिलियन का फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है उन मैन्युफैक्चरर्स पे जो इसके रेगुलेशन के इस एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड यूरो of $675 million as military aid to Ukraine। सो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल ही रहा है, तो यूक्रेन को मिलिट्री एड प्रोवाइड कराने के लिए ये 675 मिलियंस का जो कह सकते हैं जो मनी है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? तो ऑप्शन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए सॉरी। तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही कर्जे में चल रहा है, उसको खुद लोन की ज़रूरत है। ठीक है, वो IMF और इधर उधर से लोन मांग रहा है। बट इंडिया ठीक है कर सकता है, बट इंडिया का स्टांस जो है वो यूक्रेन और रशिया में रशिया की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रहा है इंडिया का। तो इंडिया भी जहाँ तक नहीं करेगा, और चाइना और रशिया का तो काफ़ी अच्छा अलायंस चल ही रहा है। सो आंसर हमारा हो गया यूएसए प्रोवाइड कर रहा है ये एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड AIFF प्रेसिडेंट? सो AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं आदित्य कपूर, अनिल सिंह, कल्याण चौबे या फिर सुधीर मिश्रा। तो राइट ऑप्शन इज़ कल्याण चौबे, ये बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट। सो ये हैं कल्याण चौबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑग्लेव्स न्यू ग्लोबल CEO। सो ये किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं कनिका कपूर, नेहा जैन, देविका भूलचंदानी या फिर अदिति शाह। सो द राइट ऑप्शन इज़ देविका भूलचंदानी। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा ये है देविका भूलचंदानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज, ऑप्शन ए वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, नेचुरल फॉरेस्ट मार्चर्स डे, या फिर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ। ये दोनों ही आज के दिन पे होंगे, मनाए जाएंगे। कुछ इनसे रिलेटेड, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ठीक है, ये तो मनाया जाएगा, साथ में नेचुरल फॉरेस्ट मार्चर्स डे भी मनाया जाएगा। सो बेसिकली नेचुरल फॉरेस्ट मार्चर्स डे मनाया क्यों जाता है वो हम देख लेते हैं। 1730s में खेजरली राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर बिश्नोई ट्राइब जिसको लेड कर रही थी, जिसकी अगुवाई कर रही थी अमृता देवी, ये कुछ 360 लोग थे जिन्होंने पेड़ के काटे जाने का विरोध किया, और इनके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो वहाँ के किंग थे उन्होंने इन सभी की हत्या करवा दी, इनको मरवा दिया था। तो इनके याद में ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आज की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सारे ओवर हो गए। आज की हिस्ट्री क्या है, ये एक एक्स्ट्रा सेगमेंट है जो ऐड किया हुआ है। तो सितंबर 11 या फिर 9/11 का अटैक इसको कह सकते हैं। हमको याद होगा कि जब ये यूएसए के हिस्ट्री में मतलब सबसे बड़ा कह सकते हैं टेररिस्ट अटैक रहा है, ठीक है। 2001 में अलकायदा के 19 टेररिस्ट जिन्होंने 4 हाईजैकिंग की थी प्लेन्स की, और उन्होंने अलग अलग जगह इसको क्रैश करवाया था, जिसमें 3000 लोगों की जान चली गई थी। सो नेक्स्ट पार्ट इज बर्थ एनिवर्सरी। तो आज 2 लोगों का बर्थ एनिवर्सरी है। मोहन भागवत, इनको मैक्सिमम लोग जानते होंगे इंडिया में। ही इज़ द हेड ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS के ये कह सकते हैं प्रोमिनेंट सबसे ऊंचे मेंबर हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हैं विनोबा भावे, और इनका रियल नेम है विनायक नाराहारी, ठीक है। ही वॉज एन इंडियन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन राइट्स। सो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये, ठीक है, और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, ठीक है। गांधीवादी इनको काफ़ी कहा जाता है, ठीक है, इनको गांधीवादी भी कहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये हैं इनकी फ़ोटोज़। सो राइट में जो ये हैं मोहन भागवत, और ये हैं विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ एनिवर्सरी। तो आज 2 लोगों की डेथ एनिवर्सरी भी है, बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं ये हैं। इनका नाम है नीम करोरी बाबा, ठीक है, इनको बहुत लोग जानते होंगे। मार्क जुकरबर्ग से लेके नरेंद्र मोदी तक हर कोई इनके पास इनका जो आश्रम है वहाँ पर मत्था टेकने जाते हैं। तो ही वॉज अ हिंदू गुरु, मिस्टिक एंड डिवोटी ऑफ द हिंदू लॉर्ड हनुमान। इनको हनुमान जी का रूप भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी शक्तियों का काफ़ी प्रचलन है बाहरी देशों में भी। अच्छा, दूसरी है हमारी महादेवी वर्मा, ठीक है। शी वॉज अ हिंदी पोएट, फ्रीडम फाइटर एंड एजुकेशनिस्ट फ्रॉम इंडिया। सो ये 2 बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं जिनका आज डेथ एनिवर्सरी है। इनकी फ़ोटोज़ ये हैं, ये महादेवी वर्मा जी हैं, और ये हैं नीम करोरी बाबा। अच्छा ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं तक का, आज का करंट अफेयर यहीं तक था। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।